सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर, स्पिरिचुअल कोच, विश्व रेकी अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इतना प्रेम देने के लिए सचमुच मेरे पास शब्द अधूरे पड़ते हैं। आप जो वीडियो को लाइक करते हो और यूट्यूब इस वीडियो को ग्रो कराता है, पूरी दुनिया में विश्व रेकी अभियान के वीडियोस पहुंचते हैं, लोग ठीक होने लगते हैं, रेकी सीखने लगते हैं। जानकर हैरानी होगी दोस्तों आपको, 5 साल में हम 50,000 प्लस लोग हो चुके हैं। इसका मतलब दोस्तों, विश्व रेकी अभियान में सच्चाई आपको दिखेगी। हम रेकी को सिखाते हैं अलग तरीके से, हम रेकी को बताते हैं एक अलग तरीके से, ताकि इसको नॉर्मल व्यक्ति भी सीख सके। टेंशन लेके नहीं सीखना है, हम पहले बताते हैं आराम से बैठ जाओ। हाँ, और ऐसे सीखो कि जैसे आप घर बैठे सीख रहे हो। रेकी सीखना बोले तो कोई बड़ी बात नहीं है, और रेकी सिखाना भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रेकी को बहुत ही कंजस्टली, ऐसे सीक्रेट भी सिखाया जाता है कि इसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत पैसे देने पड़ते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। विश्व रेकी अभियान में हम इतने कम मूल्यों पे इस विद्या को सिखाते हैं कि एक गरीब व्यक्ति इसको सीख सकता है, जिसका जीवन बन जाता है। वो इतनी दुआएं देता है कि वही दुआएं हमको ऐसी मिलती है कि पूरी दुनिया में आज विश्व रेकी अभियान का नाम चमक रहा है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, और आगे बढ़ता हूं। आज का मेरा विषय है रेकी उपचार कैसे करें। आपने रेकी का कौन सा लेवल सीखा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 लेवल होते अभी, पहले 3 लेवल होते थे, अभी 5 लेवल कर दिए है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेवल का मतलब है नॉलेज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नॉलेज बढ़ जाता है। 1 लेवल में जो पहला लेवल होता है, उसमें हाथ रखकर उपचार करना सिखाया जाता है। लेवल 2 में सिंबल के साथ सिखाया जाता है। लेवल 3 में आपकी साइकिक पावर एक्टिवेट हो जाती है। लेवल 4 में और कोई चीज आपके शरीर की, जो बहुत सारी चीजें के बारे में हम नहीं जानते हैं, हमारे आत्मा के बारे में नहीं जानते, प्रकाश के बारे में नहीं जानते, उसको हम समझ जाते हैं। और ग्रैंड मास्टर की तो मैं क्या बात करूं। ग्रैंड मास्टर सीखने के बाद दोस्तों बोलते हैं कि कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। ये बात में ताकत है और सच्चाई है। अगर आपने रेकी का ग्रैंड मास्टर कोर्स कर लिया, आपका ग्रैंड मास्टर का शक्तिपात हो गया, ब्रह्म धारणा शक्तिपात जिसको बोलते हैं। और उसके बाद मैं ऐसा समझता हूं कि दुनिया में आपको कोई भी कोर्स करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, कोई भी शक्तिपात लेने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके लिए आपको अंदर का ग्रैंड मास्टर बनना पड़ेगा। अब अंदर का ग्रैंड मास्टर कैसे बनाए, ये कोई नहीं बताता दोस्तों। क्योंकि अगर वो आपको अंदर का ग्रैंड मास्टर बना देता है, तो फिर वो उसका बिजनेस का मैटर हो जाता है। लेकिन मेरा कोई बिजनेस का मैटर नहीं, मेरा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। मैं रेकी को एक सेवा भाव से सिखाता हूं, ताकि पूरी दुनिया में ये फैले, घर घर जाए, और घर घर लोग स्वस्थ हो जाए। चलिए, आज हम देखते हैं रेकी का उपचार। आपने कौन सा लेवल सीखा है, उससे यहाँ पर कोई मैटर नहीं करेगा। ये उपचार ग्रैंड मास्टर भी कर सकता है, और एक दिन का सीखा हुआ रेकी का चैनल भी कर सकता है, चाहे वो फर्स्ट लेवल में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, या मास्टर ग्रैंड मास्टर में हो। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको रेकी को समझना है कि रेकी वास्तविकता में क्या है। रेकी एक विश्वरीय ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड से आती है, आपका शरीर का माध्यम बनाती है, और आपके हाथों से निकलती है। ऐसा समझो कि यूनिवर्सल एक टंकी है, और टंकी को लगा हुआ एक नल है, और नीचे बकेट रखी हुई है। तो यूनिवर्सल एक पानी की टंकी है, आप एक नल हो लगा हुआ, और नीचे जो बकेट है वो आपका मरीज है। तो दोस्तों, आपके मन में ऐसे विचार आना कि उसका ओरा आ जाएगा, मेरा ओरा खराब कर देगा, मेरे चक्र खराब हो जाएंगे, मैंने किसी को रिकी कर दी तो मेरा ओरा डैमेज हो जाएगा, या फिर मैं बीमार हो जाऊंगा, ये कहां तक ठीक है? यूनिवर्स के टंकी से आ रहा है, नल से जा रहा है, बकेट में गिर रहा है, नहाने वाला नहा रहा है, आपका क्या जा रहा है? कभी बकेट का पानी नल में आएगा क्या दोस्तों? नहीं ना, नहीं आएगा। उल्टा वो नहाएगा तो बोलेगा हाँ यार बहुत अच्छा लग रहा है। उसको अच्छा लगने के लिए तो आपको ईश्वर ने चुना है। ये ऊर्जा आपके हाथों से इसीलिए निकल रही है कि आप देने के लिए आए हो यहाँ पर। अभी तक बहुत लिया ना, अब देना शुरू करो। पंडित जी की कहानी याद करो, जिस दिन आप देने का सोचेंगे, उस दिन आपको खोया हुआ मिलेगा। पंडित जी ने एक दिन देने का सोचा तो उसको खोया हुआ मिल गया। हमारा भी खोया हुआ क्या है? हमारा खोया हुआ है हमारी आत्मा की शक्ति। मैं कौन हूं, मेरे पास क्या है, कितनी शक्तियों से भरा पड़ा हूं मैं। और ये कस्तूरी जिसके लिए मैं पूरे जंगल में दौड़ रहा था, वो कस्तूरी मेरे नाभि में, मेरे ही पास है। लेकिन मुझको पता नहीं कि मेरे नाभि में पड़ी हुई कस्तूरी को मैं कैसे एक्टिवेट करूं, उसको मेरे जीवन के लिए मैं कैसे प्रेरित करूं,
और तेषा सतत युक्तान्ना भजती प्रीति पूर्वक कमहा ददामि बद्ध योगांतम येन मामु पयांति ते। इस कृष्ण के वाक्य को मैं कैसे सिद्ध करूं जो भगवत गीता में बोला जाता है। दोस्तों, मेरे के सिखाने का मेरा उद्देश्य है आपको आपसे मिलाना। उपचार करना तो 5 मिनट का काम है। चलिए आप सीखते हैं वो 5 मिनट वाला काम जो गहराई से रेकी उपचार को हम करते हैं। आपने कोई भी लेवल सीखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका व्यक्ति सामने है या डिस्टेंस में, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने है तो हाथ रखिए, दूर है तो आप डिस्टेंस सिंबल बनाकर कनेक्शन कीजिए। जब आप कनेक्शन करते हो तो विजुअलाइज कीजिए कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा है। उसके बाद आपको आंखें नहीं खोलनी है। जब आप किसी का कनेक्शन बनाते हो 3 नंबर सिंबल से, तो उसके बाद एक बात का ध्यान रखें, आपको फिर आखिरी तक आंखें नहीं खोलनी है। क्योंकि अगर आपने आंखें खोल दी तो वो जो सच्चाई थी, जो विजुअलाइजेशन, जो कल्पना की जगत में आपने की थी, वो सच्चाई निकल गई। फिर आपको आपका घर दिखेगा, वो चेयर दिखेगी, वो सारी चीजें दिखेगी, और जो आपने कल्पना की थी वो आपकी कल्पना धुंधली हो जाएगी, निकल जाएगी। तो जो भी रेकी के साधक डिस्टेंस में उपचार करते हैं, तो अपने क्लाइंट्स को, अपने मरीज को जब आप चेहरा देखते हैं या फिर वीडियो कॉल पे उनको देखते हैं, तो आप अल्फा करते करते अपनी आंखों के पलकियों को नहीं झपकाते हुए, बिल्कुल त्राटक करते हुए अपने शरीर को शांत करना शुरू करें और आंखों को धीरे से बंद कर दे। अब आपको 3 बार नाड़ी शोधन करना है। रेकी के साधक बात ध्यान से सुने। ये ऐसा अगर आप करते हो तो रिजल्ट देखना 100% आता है। आपको नाड़ी शोधन करना है। लंबी सांस नाक से अंदर लेंगे, 5 क्षण के लिए रोकेंगे, 5 सेकंड के लिए, और छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में पूरी छोड़ेंगे ताकि नाभि अंदर चली जाए, मतलब पेट से सांस लेंगे। क्योंकि पेट के पास, नाभि के पास ही कुछ तो भी है, प्राण ऊर्जा है। नाभि अंदर चली गई, आपने रोक लिया 5 सेकंड के लिए और सांस ले ली, फिर नाभि भर गई, मतलब पेट आगे आ गया। ऐसा आपको 3 या 5 बार करना है। इसको बोलते हैं नाड़ी शोधन क्रिया, पेट से सांस लेना। आपने सांस ले लिया पेट से, ओके। अब आप दोनों हाथों को ऐसे करें और लंबे ओम का उच्चारण करें एक बार। ये मैंने इसीलिए करके दिखाया। काफी लोग ओमकार को बहुत छोटा बोलते हैं। ओमकार को जब आप लंबा बोलेंगे, म को लंबा करेंगे ना, तो आपका प्राण चक्र जागृत हो जाता है, आपकी नाभि अंदर चली जाती है, मतलब हमारा हारा चक्र और प्राण चक्र, दोनों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। इसको आप भी एक्टिवेट कर सकते हो, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आप अगर ओमकार को लंबा बोलते हैं तो वो क्रिया करने के पहले वो एक्टिवेट हो जाता है। आपको रेकी उपचार करने के लिए आपके 3 चक्र को जागृत करना है। पहला तो नाभि चक्र है, मतलब प्राण चक्र जिसको बोलते हैं, प्राण ऊर्जा ऑरेंज कलर की होती है। दूसरा चक्र आपका अनाहत चक्र है, यहाँ पर आप बैठे हो, आपका अस्तित्व है, इसको आपको जागृत करना है। तीसरा चक्र आज्ञा चक्र, ये आपकी दिव्य दृष्टि है। मतलब आंखें बंद करने के बाद आप आपके मरीज के शरीर को, उसके ऑर्गन्स को, उसके आभा मंडल को, उसके पास्ट ट्रॉमा को, यस सही सुना आपने, उसके कर्मों को भी देख सकते हैं। और इसको अगर आपने एक बार करने की प्रैक्टिस कर ली, बार बार कर रहे हो, तो दोस्तों आप ऐसे रेकी के साधक बन सकते हो, दुनिया में आपकी कोई तोड़ नहीं है। तो चलिए पूरा मैं बारीकी से समझाता हूं आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे देखना है। वीडियो 5 मिनट का लंबा हो सकता है, आपको साइन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक मरीज मेरे सामने लेटा हुआ है या बैठा हुआ है, डिस्टेंस में है चाहे सामने है। अगर डिस्टेंस में तो मैंने उसके चेहरे को याद करके सिंबल नंबर 3 बनाकर बोला कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। मैंने उसकी आंखों में देखा, आंखें खोल के, और मेरी आंखों को भारी होने दिया, और फिर मैंने आंखें बंद कर ली। अगर व्यक्ति मेरे सामने है तो मैंने उसकी आंखों में देखा और उसको बोला आंखें बंद कर दो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ईश्वर गुरु का ध्यान करो और अपने ईश्वर को, जिनको आप मानते हो, उनके मंदिर में जाके बैठ जाओ। आप जब ऐसा बोलते हो तो वो व्यक्ति अल्फा में चला जाता है। आप उसको बोलो आप मंदिर में बैठे हो, घंटियों की आवाज आपको आ रही है, भगवान की मूर्ति को आप देख रहे हैं,
वहां पर चल रही अगरबत्तियां, धूप बत्तियों की सुगंध, ये खुशबू आपको बहुत प्रसन्न कर रही है और धीरे धीरे आप और अधिक शांत होते जा रहे हैं। ऐसा करने से एक बहुत ही अच्छा अल्फा हो जाएगा, व्यक्ति बहुत गहरी अवस्था में चला जाएगा और आपकी आत्मा का और उसका संपर्क हो जाएगा। अब आप अपने नाभि चक्र से, अपने अनाहत चक्र से और आपकी आज्ञा चक्र से तीनों जगह से अपना कनेक्शन बनाए। 3 बार बोले कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। ब्रह्मांड से भी आप 3 जगह कनेक्ट हो चुके हो, आपके मरीज से भी आप 3 जगह कनेक्ट हो चुके हो। कल्पना करें कि आकाश की तरफ से एक उपचार करने वाली ऊर्जा लगातार प्रवाहित हो रही है, जो आपके हाथों से निकल रही है और आपके मरीज के शरीर में उपचार करने के लिए जा रही है। सबसे पहले व्यक्ति सामने हो या लेटा हुआ हो या बैठा हुआ हो, आप अपने एक हाथ को आकाश की तरफ करें, दूसरे हाथ से आप उसके पांव के पास में पावर सिंबल बनाएं, उसको एक सर्कल में बैठा दे, 7 बार सर्कल बनाए एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7। चौकोरे बनाकर बोले लॉक लॉक लॉक। अब दोनों हाथ आगे करें, ऊपर से लेकर नीचे तक ओरा क्लेंजिंग करें। ये मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये मैं नहीं बताऊंगा। वीडियो में पहले ही मैंने पूरा क्लियर कर दिया था कि ओरा कैसे क्लेंज करें। अगर नहीं देखा है तो उसको देखकर आइए, वीडियो के नीचे मैंने उसका लिंक दिया है। उसके बाद ओरा क्लेंज करने के बाद अब आप उसकी रेकी करना शुरू करें। तो कैसी रेकी करनी है? वो व्यक्ति बैठा हुआ है, आप कल्पना करें कि वो आपके सामने बैठे हैं। अगर बैठे हैं तो उनके सहस्रार चक्र पे हाथ रखें। अगर वो दूर डिस्टेंस में है तो आप एक सफेद बॉल की कल्पना करें, अफर्मेशन करें कि हे दिव्य आत्मा, आप मेरे सामने उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। और कल्पना में देखिए कि आपके सामने एक दिव्य चेतना आ चुकी है। अभी चेतना का उपचार चेतना से होगा। सीधे हाथ को नाभि पे रखे, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखे, लंबी गहरी सांस लेकर छोड़े और 3 बार बोले मेरी प्राण ऊर्जा जागृत हो, मेरा प्राण चक्र जागृत हो, मेरा प्राण ऊर्जा जागृत हो, मेरा प्राण चक्र जागृत हो, मेरी प्राण ऊर्जा जागृत हो, मेरा प्राण चक्र जागृत हो। अनाहत चक्र पे दोनों हाथ रखे। मैं अपने अस्तित्व को इस धरती पर स्थापित करता हूं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा एवं प्रकाश हूं। मैं प्रकाश हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रकाश हूं। राइट हैंड के अंगूठे को अपने आज्ञा चक्र पे रखे। 3 बार बोले मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो। इतना कुछ देने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अब आप उपचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। अब आप अपने क्लाइंट्स का उपचार करने के लिए उसके सहस्रार चक्र पे हाथ रख दे। हाथ रखने के बाद आप पावर सिंबल बनाए अपने थर्ड आई से। ब्रह्मांड की उपचार करने वाली दिव्य शक्तियों को अपने ऊपर प्रवाहित होता हुआ देखे, आपके हाथों से निकलता हुआ देखे। और आपके साथी जो आपके सामने बैठा हुआ है, चाहे वो कल्पना में हो, चाहे वो चेयर पर बैठा हो, आप अपने साथी के पूरे शरीर को चार्ज करें, अफर्मेशन करें। ब्रह्मांड से दिव्य शक्तियां, उपचार करने वाली ऊर्जा, प्राण ऊर्जा मेरे हाथों से निकल रही है, मेरे साथी के शरीर में जा रही है, उपचार कर रही है। मेरे साथी का शरीर शुद्ध होता जा रहा है। माथा, चेहरा, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, छाती, पेट, पूरी पीठ, रीढ़ की हड्डी, कमर, थाइज, घुटने, काफ मसल, एंकल, दोनों पांव और उंगलियां, साथ ही साथ पूरा नर्वस सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। अपने मरीज के शरीर को, अपने साथी के शरीर को पहले शुद्ध करे, अफर्मेशन करे, हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, हे रेकी मां, मेरे साथी के शरीर से सारी भारी ऊर्जाओं को समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। और कल्पना में देखो कि एक भारी ऊर्जा काले कलर के पानी से जैसे निकलकर उस व्यक्ति के पांव से टपक रही है और ये काला पानी धरती में जाकर विलीन हो रहा है। इस विजुअलाइजेशन को 2 मिनट तक देखो। ऊपर से आता हुआ सफेद कलर का प्रकाश जो आपके हाथों से निकलकर उसके शरीर को शुद्ध कर रहा है। अशुद्ध ऊर्जा, भारी ऊर्जा काले पानी के जैसा निकलकर धरती में जा रही है,
विलीन हो रही है। इतना विजुलाइज करने के बाद अब आप आपके मरीज के शरीर को बैलेंस करो। अब पावर सिंबल के बाद सिंबल नंबर 2 बनाना है आपको थर्ड आई से। सिंबल का नाम लेना है। आप आवाहन कर सकते हो, हे ब्रह्मांड की संतुलन की ऊर्जा, हे शिव शक्ति की ऊर्जा, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरे हाथों से प्रवाहित होकर मेरे साथी के शरीर को, मन को और आत्मा को संतुलित करो, संतुलित करो, संतुलित करो। और देखो कि एक पिंक कलर का प्रकाश धरती से निकलकर पूरे आभा मंडल में, उस व्यक्ति के आभा मंडल में, उसके पांव से निकलकर उसके शरीर में जा रहा है। उसके पांव, काप मसल, घुटने, थाइस, कमर, धीरे धीरे नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा शरीर बैलेंस हो रहा है, ऊर्जा संतुलित हो रही है। अफर्मेशन बोलते रहे। साथ ही साथ मेरे साथी के शरीर का, मन का और आत्मा का संतुलन हो रहा है। मांसपेशियां, हड्डियां, हड्डियों के जॉइंट्स, त्वचा, पूरा नर्वस सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, ब्लड के सारे सेल्स, शरीर के सारे केमिकल्स बैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। 2 मिनट तक कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। पूरे बॉल को, पूरे आभामंडल को, पूरे शरीर के ऑर्गन्स को पिंक कलर में देखें। अगर आपको कलर नहीं दिखता है तो आप अफर्मेशन करते जाए कि मेरे साथी के शरीर का संतुलन हो रहा है, मन का संतुलन हो रहा है, आत्मा का संतुलन हो रहा है, इस तरह से। 2 मिनट के बाद आप थर्ड आई से 3 नंबर सिंबल बनाकर बोले, होंसा जैशोने, होंसा जैशोने, होंसा जैशोने। मैं ब्रह्मांड की सारी उपचार करने वाली दिव्य शक्तियों को इस व्यक्ति के सहस्रार चक्र में स्थापित करता हूं, स्थापित करता हूं, स्थापित करता हूं। ये उपचार निरंतर जारी रहे, निरंतर जारी रहे, निरंतर जारी रहे। आपके पास अगर कोई ज्यादा के सिंबल है तो आप सिंबल बनाकर भी उस व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फुल बॉडी रेकी। सिंबल बनाकर उसके शरीर को उपचार करने के लिए स्थापित कराना। और अंत में अगर आपके पास में उदरे का सिंबल है तो उदरे का बना दीजिए। अगर आपके पास उदरे का नहीं है तो चोकुरे बनाकर बोले, चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। इतना करने के बाद आप अल्फा में चले जाए और कार्मिक उपचार करें। कार्मिक उपचार करने के लिए आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है और ओमकार का उच्चारण करना है। शांति। शरीर को ढीला छोड़ देना एकदम, कमर को सीधा करके बैठना है। अब आप प्रकाश बन रहे हो और उस व्यक्ति के कर्मों की ऊर्जा को, कार्मिक उपचार को आप करने जा रहे हो। कर्म बंधनों से मुक्ति। अब दोनों हाथ क्राउन चक्र पे रख दिया आपने। आप खड़े रह सकते हो, बैठ सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। कल्पना करें कि एक प्रकाश आपके अनाहत चक्र से निकलकर आपके हाथों से होकर उस व्यक्ति के शरीर में जा रहा है और उसका शरीर सफेद कलर में चमक रहा है। सफेद कलर के चंद्रमा के बीच में काले कलर के धब्बे और काले कलर के पैचेस आपको दिख रहे हैं। आपके दिव्य दृष्टि का प्रयोग करें। आंखों को भींच कर देखें कि सफेद कलर के बॉल में काले कलर के पैचेस, धब्बे, रेशा, सब कुछ आप देख सकते हैं। कोई काले कलर का ट्रेंगल होगा, काले कलर का सर्कल होगा, काले कलर की लाइनें होंगी, काले कलर का धब्बा होगा। अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है, अलग अलग कर्मों से आती है। आभा मंडल को, शरीर को डैमेज कर देती है, बीमारियों के स्वरूप में वर्तमान जीवन को डैमेज कर देती है। लेकिन रेकी का साधक प्रकाश बन सकता है। वो प्रकाश का ही स्वरूप है। तो चलिए दोस्तों, अपने अस्तित्व को इस धरती पर स्थापित करें। मैं मेरे अस्तित्व को इस धरती पर स्थापित करता हूं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा एवं प्रकाश हूं। मैं प्रकाश हूं, मैं प्रकाश हूं। और देखो कि एक प्रकाश उस बॉल में चला गया और वो बॉल चमक रहा है। काले कलर के धब्बे, डॉट्स, लाइनिंग, ट्रायंगल, सर्कल जो भी आपको दिख रहे हैं, अब उनको आपको इस तरह से ऊपर लेकर जाना है। हे दिव्य ऊर्जा, हे दिव्य आत्मा की ऊर्जा,
इस व्यक्ति से जाने अनजाने में, इस जन्म में या पिछले जन्म में आपके लिए जो नकारात्मक कर्म हो चुका है, जिसके लिए आपका नुकसान हुआ था, आपको परेशानी हुई थी, आपका अपमान हुआ था, आपको दुख पहुंचाया था, आपका बहुत मन दुखा था या आपको मारा गया था, जो भी हुआ था वो जाने अनजाने में गलती से हो गया। हम आपको इस व्यक्ति की तरफ से क्षमा याचना करते हैं। क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। हे ऊर्जा, आप इनको मुक्त करे, मुक्त करे, मुक्त करे और आप आपके सोर्स में चले जाए, आप आपके सोर्स में चले जाए, आप आपके सोर्स में चले जाए। जैसे आपने बोला अहम ब्रह्मस्मि, वो ऊर्जा निकल कर चली गई। वो ऊर्जा निकल कर चली गई और आपके सामने का बॉल सफेद कलर में चमक रहा है। एक बार उस ऊर्जा का धन्यवाद करें। पावर सिंबल बनाकर बोले शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो, शांत हो, शांत हो, शांत हो। अपने मरीज के पूरे शरीर को व्हाइट कलर में देखें। आप यहां पर सिंबल नंबर 1 बना सकते हैं। अगर आपके पास में राकू है तो राकू भी बना सकते हैं थर्ड आई से, ताकि बिजली के जैसी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करे और उसका शरीर चमकदार हो जाए। नकारात्मक ऊर्जा, भारी ऊर्जा, कर्मों की ऊर्जा सब नष्ट होकर ब्रह्मांड में विलीन हो जाए, विलीन हो जाए, विलीन हो जाए। इतना करने के बाद आप आपके मरीज को सुदर्शन चक्र से सुरक्षित करें। आप उसके शरीर के ऊपर चौकोरे बनाएं और चौकोरे को आप बनाते रहे, घुमाते रहे। आपको रोकना नहीं, घुमाते रहना है। और यहाँ पर जो चौकोरे का सर्कल है वो छोटा छोटा नहीं करना है। आपको चौकोरे का सर्कल एकदम बड़ा, एक सर्कल के जैसे ही घुमाना है और देखना है कि आपका जो मरीज है वो बिल्कुल एक गोल्डन कलर की चक्र के बीच में बैठा हुआ है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। आप अफर्मेशन कर सकते हैं, आप पूरी तरह से सुरक्षित हो, सुरक्षित हो, सुरक्षित हो। हे ईश्वर, हे कन्हैया, हे वासुदेव, आपका धन्यवाद, सुदर्शन चक्र का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अब नाभि के सामने कट कर सकते हैं, अनाहत चक्र के सामने कट कर सकते हैं, आगे चक्र के सामने कट कर सकते हैं। 3 बार बोले कट, कट, कट। आपका और हमारा संपर्क समाप्त हो चुका है, लेकिन आप रेकी से उपचारित रहेंगे और जानवित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं। आपको संपूर्ण स्वस्थ प्रदान हो, संपूर्ण स्वस्थ प्रदान हो, संपूर्ण स्वस्थ प्रदान हो। धन्यवाद। अब अपने आंखों को खोल दीजिए, अपने मरीज को बोलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक पानी लीजिए ग्लास में और उसको पानी को, ये सब पानी लेने के बाद कभी भी कांच का गिलास इस्तेमाल कर लेना। उसके पीछे का साइंस अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। कांच के गिलास में पानी लेना है, चौकोरे बनाकर बोलना है चौकोरे, चौकोरे, चौकोरे। हे जल देवता, आप शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। मेरे साथी के लिए आप दिव्य औषधि हो, दिव्य औषधि हो, दिव्य औषधि हो। पानी उसको पिला देना, अपने हाथ धो लेना पानी से। आपने इलाज किया है, उपचार करने के बाद अपने हाथ धो लेना और जहां उपचार करते पानी नहीं तो आप चौकोरे डालकर बोल सकते हो शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। इस तरह से अपने हाथों को शुद्ध कर लिया। अपने आभा मंडल को शुद्ध करें। कल्पना में देखिए कि आप सफेद कलर के बॉल के बीच में हो, पूरी तरह सुरक्षित हो। अफर्मेशन भी कर सकते हैं। अपने क्लाइंट्स को बोले सुबह और रात को मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं 11 बार बोलना, 21 बार बोलना है, सोने के पहले और उठने के बाद। ये है उसका हमारा होमवर्क, आपने उसको दे दिया। अब उसको आप 1 दिन के बाद बुला सकते हैं, 7 दिन में 1 बार बुला सकते हैं या रोज भी बुला सकते हैं। 5-6 बार अगर आपने ऐसा उपचार कर दिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपका उपचार बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं चाहता हूं आप बहुत अच्छे मास्टर बने, पूरी दुनिया में आपका नाम चमके, आपका काम चमके। विश्व के अभियान का उद्देश्य है इस ज्ञान को पूरी तरह से फैलाना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।